अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू SNMPSX। आज हम बात करने वाले हैं 14 सितंबर 2021 की मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के ओवरव्यू से। बिफोर स्टार्टिंग टू दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि कुछ दिन पहले मैंने HUBC का टेक्निकल एनालिसिस किया था, जिसके अंदर मैंने HUBC के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्रॉफिट्स जो है वो डिस्कस किए थे। अगर आपके पास HUBC की होल्डिंग्स है या फिर आप HUBC में इंटरेस्टेड है तो ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके HUBC की तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के ओवरव्यू से। इंडेक्स का प्रीवियस क्लोज 47,270 था। इंडेक्स ने जो है आज 47,387 के हाई को रीटेस्ट किया था। इंडेक्स का लो जो है वो 46,607 से सपोर्ट ली थी उसने। इंडेक्स के अंदर कुछ 379 की नेगेटिव क्लोजिंग है और इंडेक्स का जो करंट क्लोजिंग इंडेक्स है वो है 46,891। बात करते हैं अब हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। अगर आपने मेरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा है। इससे ना सिर्फ आपको तमाम पोर्टफोलियोज़ के इंस्टांसेस का पता चल जाएगा, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि इन मूव्स को देखते हुए आप आने वाले इंडेक्स की मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज 1.84 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.01 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 0.82 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। लोकल इंडिविजुअल्स ने 2.38 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। कंपनीज ने 0.23 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। बैंक्स ने 1.79 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। NBFCs ने 0.09 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने 0.14 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 2.22 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। ब्रोकर्स ने आज 0.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने आज 0.49 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। चले जी, बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बात करते हैं मार्केट की आज टेक्निकल क्या पिक्चर रही है। बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपके सामने एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। कल मैंने UBL के स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसका टेक्निकल और फंडामेंटल जो भी इस वक्त उसकी पोजीशन चली उसके बारे में डिस्कशन की थी। जो लोग UBL के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर वो लोग जिन्होंने अपनी UBL में ऑलरेडी होल्डिंग लेके रखी हुई है, उसका फ्यूचर में क्या आउटफ्लो हो सकता है, UBL की क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किस तरीके से UBL की मूवमेंट होगी, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जिस तरीके की आज की मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी उसके बावजूद जो है UBL ने अपने लेवल को सस्टेन किया, इतना ज़्यादा उसके अंदर लॉस नहीं हुआ है। तो अगर आप UBL के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मेरी ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की कुछ टेक्निकल पिक्चर के ऊपर। मैंने आपसे कल जब ये कैंडल बनी थी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो इस वक्त करंटली सेलिंग प्रेशर के अंदर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर शो कर रही है ये वाली कैंडल। अगर मैं आपको एरो की मदद से मार्क करके दिखाऊं कि मैंने आपसे इस एरिया के अंदर कहा था कि मार्केट ये जो कैंडल बनी है ये शो करती है मॉर्निंग स्टार का, इवनिंग स्टार का पैटर्न बेसिकली, क्योंकि अगर गुड न्यूज़ होती तो मॉर्निंग स्टार होता, वैसे ये इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखा रही है कि जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत आ रहा है कि मार्केट जो है वो हमारा जो मीडियन है, रेजिस्टेंस का जो मीडियन है उस मीडियन को जो है वो ड्रिल नहीं कर सकी है, उसके वहाँ से रेजिस्ट हो गई है। और मैंने आपसे कहा था कि कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए आज इतनी ज़बरदस्त हेल्दी कैंडल बनी है और काफ़ी सेलिंग प्रेशर हमें जो है वो नज़र आ रहा है। ये क्यों हुआ? इट वॉज एक्सपेक्टेड कि मार्केट ने एक अननेचुरल मूव ली थी। ये जो मार्केट की कैंडल थी जिसके अंदर मार्केट ने कुछ अराउंड 570 पॉइंट्स गेन किए थे, ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था। फ्राइडे वाले दिन मार्केट का इतने ज़्यादा पॉइंट्स को गेन कर लेना, इट वॉज शोइंग कि नेक्स्ट डे जो है वो हमें नेगेटिविटी लाजमन नज़र आने वाली है और ऐसा ही हुआ। हमें जो है वो मंडे वाले दिन इनडिसीजन कैंडल नज़र आई जो कि आज के दिन हमारे सामने एक इवनिंग स्टार का पैटर्न शो कर रही है। मैं आपको और मज़ीद मार्क कर देता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो पैटर्न है ये इवनिंग स्टार कहलाता है, जिसके अंदर एक हेल्दी कैंडल है। हेल्दी कैंडल के बाद जो है वो इनडिसीजन फेज़ है। मार्केट ने इस चैनल को पहले ड्रिल किया और उसके बाद यहीं से जो है वो नीचे बिल्कुल आ गई और हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, देखो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा हेल्दी वॉल्यूम है। और हेल्दी वॉल्यूम के अंदर अगर नेगेटिविटी हो दैट मीन्स नेगेटिविटी के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आगे।
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ़िलहाल किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो आप जो है वो थोड़ी साउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएं, मार्केट को देख के चले, मार्केट का मूव क्या चल रहा है और किस हिसाब से फिर आपने अपने स्टॉक को प्लान करना है, क्योंकि आपकी स्टॉक की मूवमेंट मैटर करती है आपके इंडेक्स के मूवमेंट पे। अगर आपका इंडेक्स जो है वो नेगेटिवली मूव कर रहा है तो देयर आर मच मोर चांसेस कि आपकी स्टॉक की मूवमेंट भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो आज नेगेटिव थे, जिनका सेंस नहीं बनता था, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, फिर क्यों इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, ये समझ से बाहर था हमारे लिए। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो है वो क्या हो सकता है, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल, अगर अब मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट जाएगी अराउंड 46,305 तक। ये लेवल मैंने आपके सामने मार्क कर दिया कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो 46,305 को या तो ड्रिल कर देगी या तो यहाँ से जो है वो मार्केट सस्टेन हो जाएगी, और अगर ड्रिल कर देती है तो फिर मार्केट चली जाएगी 45,674 पर। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन मार्केट के अंदर जो इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी आ रही है ये समझ नहीं आ रही कि क्यों आ रहा है। और अगर मैं आपको आवरली पिक्चर दिखाऊं मार्केट की, तो मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही है कि मार्केट ने आज की 14 सितंबर की कैंडल में दिखाऊं तो 9:30 बजे से, ये देख रहे हैं आप, ओपन ऊपर किया था, बट उसके बाद इतना सेलिंग प्रेशर था, इतना सेलिंग प्रेशर था कि समझे कुछ मार्केट का फर्स्ट हाफ पूरा सेलिंग प्रेशर के अंदर रहा है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एरिया जो है अगर आप इसको देखें कि मार्केट का पहले सेलिंग प्रेशर दिखा हमें इस एरिया के ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यानी कुछ 1 बजे 1:30 बजे के बाद से मार्केट के अंदर कुछ बाइंग पोजीशंस ली गई है। बाकी तमाम पोर्टफोलियोज ने जो है वो सेलिंग की है। मैंने आपसे अपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर भी और उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से, एक्सट्रीम सेलिंग हो रही है। और इवन जो हमारे यहाँ के बायर्स थे, यानी कि लोकल बायर्स, पिछले दिनों इंश्योरेंस कंपनीज बाय कर रही थी, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे थे, बैंक्स बाय कर रही थी, इंडिविजुअल्स बाय कर रहे थे। अब सबसे ज़्यादा सिर्फ इंडिविजुअल्स ही बाय कर रहे हैं, बाकी कोई पोर्टफोलियो जो है वो हमारा बाइंग इंस्टांस के ऊपर नहीं है। तो जब सारे प्लेयर्स सेल कर रहे हैं तो फिर आपको अपने पोस्ट की या अपने स्टॉक्स की पोजीशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये लेवल्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, स्टॉक्स के अंदर भी मैंने दिखाना अब शुरू कर दिया है जो आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड स्टॉक होते हैं। और इंडेक्स का तो मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर आप दूसरे दिन मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस ले रहे हैं, अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो देख के बनाएं। तो ये पूरा स्टार्ट से ही सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है आवरली कैंडल के अंदर, तो ये बड़ा जो है वो डेंजरस साइन शो कर रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली देखिए डाउनफॉल के अंदर ही आ रही है। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर तो अब जा ही नहीं रही है। रेंज बाउंडेड सिचुएशन थी, रेंज बाउंडेड सिचुएशन भी ख़त्म हो गई है मार्केट की, अब तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आ जाता है हमारे पास। जो एक हम 47,000 48,000 को जो टच करके नीचे आते थे, अब तो 47,000 भी हमारे लिए ड्रिल करना मुश्किल हो गया। अब ये या तो हमारा कंसोलिडेशन फेज़ हो सकता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे मुताबिक तो हम इनडिसीजन फेज़ के अंदर है, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट हमारी अगर 47,500 के ऊपर चली जाएगी, दैट मीन्स मार्केट जो है उसने अपना बुलिश मूव लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर नहीं जाती तो मार्केट का बुलिश मूव कहना जो है वो इम्पॉसिबल होगा। एक टेक्निकल इंडिकेटर की मदद से हम देखते हैं कि मार्केट का जो है वो इस वक्त क्या मूव चल रहा है। तो मैं आपको इंडिकेटर की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए जी, ये जो ग्रीन कलर्स के हिस्टोग्राम है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम्स है ये बेसिकली शो करते हैं कि मार्केट इस वक्त पॉजिटिव मूव के अंदर है कि नेगेटिव मूव के अंदर है। और जो रेड कलर के हिस्टोग्राम है ये शो करते हैं कि मार्केट जो है वो नेगेटिविटी के अंदर है। अभी हमारे पास पिछले 2 दिन से अच्छे ग्रीन हिस्टोग्राम्स बन हुए थे, लेकिन आज का हिस्टोग्राम काफ़ी वीक बना है। आज का हिस्टोग्राम अगर हम देखें तो काफ़ी वीक बना है, और इसकी जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन सिग्नल लाइन है, उसका भी नीचे की तरफ जो है वो मूव चला गया है, नीचे की तरफ की डायरेक्शन है। मैं आपको कैंडल के साथ दिखा दूं कि कल की परसों की जो कैंडल थी उसके ऊपर हमारा हेल्दी बना था, फ्राइडे वाली के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बना था, लेकिन आज की कैंडल ने जो हिस्टोग्राम वीक कर दिया है। जो ये सिग्नल स्ट्रेंथ हमें शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने वाला मोमेंटम नहीं रहा है। मार्केट
कंटिन्यूस नेगेटिव हो रही है। तो दुआ ये करनी है कि मार्केट ऊपर जाए, कुछ बाइंग इंस्टांस हमें नज़र आए, लेकिन वॉल्यूम अगेन वही बात कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और स्टार्ट से ही सेलिंग प्रेशर है, यानी सबको ये उम्मीद है कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। तो अभी मार्केट अगर जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 46,305 तक जाएगी, और अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाई तो मार्केट चली जाएगी 45,674। उम्मीद ये है कि मार्केट जो है वो अपना बुलिश रन ले ले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेलिंग आ गई है। और ये जो विग है नीचे, विग कहते हैं इस लाइन को, कैंडल की नीचे वाली जो लाइन है इसको कहते हैं विग। ये जो विग है हमारी, मैं आपको सही से एरो बना के दिखाता हूँ, ये जो हमारी कैंडल की विग है बेसिकली, ये एक पॉजिटिविटी दिखा रही है पूरे सेक्शन के अंदर। पॉजिटिविटी ये है कि सेलर जो है वो उसको नीचे लेके गए, लेकिन यहाँ पर रोक नहीं सके और बायर्स ने इसको एंट्री लेकर ऊपर लेके चले गए। तो ये एक पॉजिटिविटी है कि मार्केट शायद इस लेवल को हिट ना करे, जो कि बनता है नेगेटिव टू नेगेटिव पे 46,600, कि मार्केट इतना नीचे नहीं रह सकती। लेकिन अगर इससे नीचे चली गई तो फिर हमारा 46,305 का लेवल आ जाएगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा डेंजर जोन होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अपने नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।